आज हम बात करेंगे स्वच्छता मिशन की रैंकिंग में गिरावट, शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था और कबाड़ हो रहे करोड़ों रुपए के वाहनों को लेकर मीडिया के सामने उप महापौर पारस सिंघवी ने क्या कुछ कहा। ये भी बताएंगे कि इस बार श्रीनाथ जी में दीपावली को लेकर क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा और कान जगाई कब मनाई जाएगी। साथ ही ये भी बताएंगे डैया के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर क्या मांग की। नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास। आपने अभी तक हमारा चैनल द उदयपुर अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। उदयपुर जिले में पिछले 1 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। हालांकि शहर में मध्यम तेज बारिश आधे 1 घंटे से हो रही है, लेकिन जिले का बाठेड़ा खुर्द में मूसलाधार बारिश ने सड़कों पर पानी ही पानी कर दिया है। इधर बारिश होने से अचानक ठंडक बढ़ गई है। तेज हवाएं चलने से ठंड का असर बढ़ने लगा है। दूसरी ओर बारिश के बीच बिजली गुल होने से आमजन परेशान है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पूर्व में अलर्ट जारी किया है। देर रात तक बारिश का दौर रहकर चलता रहा। हाथीपोल थाना क्षेत्र में पिता की मौत का बदला लेने के लिए हथियार लेकर घूमते युवक को डीएसटी की टीम ने दबोच लिया। आरोपी ऋतिक जीनगर को पहाड़ी बस स्टैंड के पास से पिस्टल के साथ टीम ने गिरफ्तार किया। ऋतिक अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी गोपाल जीनगर को ठिकाने लगाने की फिराक में था। ऋतिक जनवरी 2021 में पिस्टल लेकर आया था। कुछ दिन पूर्व अरुण निमावत पर हमले के मामले में जेल भी जा चुका है। एसपी विकास शर्मा के निर्देश में ये कार्रवाई डीएसटी प्रभारी लीलाराम के नेतृत्व में हुई, जिसमें प्रहलाद पाटीदार, उपेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, करतान सिंह आदि की भूमिका रही। स्वच्छता मिशन की रैंकिंग में गिरावट, शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था और कबाड़ हो रहे करोड़ों रुपए के वाहनों को लेकर उप महापौर पारस सिंघवी शुक्रवार को मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने नगर के 70 वार्डों में बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर कहा कि त्योहारों के कारण कचरा बढ़ गया था। गौरतलब है कि नगर निगम में करीब 5 करोड़ के वाहनों का भंगार पड़ा है। भंगार पड़े वाहनों को निगम ने शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए खरीदा था, लेकिन इसके बावजूद हर वार्ड को ठेके पर दे दिया गया है, जबकि ठेकेदार निगम में खड़े वाहनों का उपयोग नहीं करके अपने स्वयं के वाहन लगाकर कचरा उठा रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि जहां एक और करीब 1 करोड़ की कीमत के 100 टेम्पो व 4 करोड़ की कीमत के अन्य भारी वाहन कबाड़ हो रहे हैं। उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि स्वच्छता सर्वे में इस बार उदयपुर को 122वीं रैंक मिली है, जिस पर हमें खेद है। समय पर कचरा नहीं उठने से हमारी रैंकिंग 25 से गिरकर 122 पर आ गई है। सिंघवी ने कहा कि पूर्व बोर्ड में ये रैंकिंग 25 के आसपास थी, लेकिन ये गिरकर इस बार 122 हो गई। रैंकिंग गिरने की बात का पता लगने के लिए 70 वार्डों का सर्वे किया। इसमें सामने आया कि सभी वार्डों में कचरा निकालने के बाद सफाई कर्मी एक जगह कचरे का ढेर लगा देते थे। कचरा समय पर नहीं उठाने से सफाई के मामले में हमारा पायदान खींचकर नीचे आ गया। उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि नवरात्रि के त्योहार पर कचरा अधिक होने से और ठेकेदार के मजदूरों के छुट्टियों पर चले जाने से ये समस्या आई। इसको लेकर संबंधित ठेका कंपनी को अवगत करवा दिया गया है। हमारी उदयपुर की जो रैंकिंग है वह अभी वर्तमान के अंदर 122 आई। हम जब पूर्व बोर्ड में काम करते थे और जब हमने प्रयास किया तो हमारी रैंकिंग 25 के अंदर थी। कोशिश कर रहे थे कि इस बार भी हम 25 से 30 में रैंकिंग सुधार करके आएंगे, लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन के तहत रैंकिंग आई तो 122वां नंबर आया। इसका हमारे को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ और उसके लिए हमने कुछ प्रयास करना प्रारंभ किया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे 70 वार्डों के अंदर जो हमारे सफाई सैनिक बंधु बहन कचरा निकालने के पश्चात जो कचरा स्थान पर कचरा एकत्रित करते हैं, उसे व्यवस्थित रूप से दोनों टाइम कचरा उठता नहीं था। उस बात को लेकर हमने एक टेंडर 70 वार्डों के अंदर लगाया और उस टेंडर को दोनों टाइम वो कचरा उठाएगा। कचरा उठाने के पश्चात उस कचरा स्थान पर जहाँ से कचरा उठेगा वहाँ पर उसकी स्वीपिंग करेगा और ऐसा एक टेंडर 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से दिया। हमने जब टेंडर अपलोड किया तो उसमें 7 एजेंसियाँ आई और 7 एजेंसियाँ आने के पश्चात प्री बीड हुई, जैसा सरकारी नियम होता है। प्री बीड के पश्चात उसके जो सुझाव आए उसके आधार पर उसके पश्चात 4 एजेंसियों ने उसके बाद 4 एजेंसियां उसके बाद क्लियर हुई और 4 एजेंसियां में थे। फाइनेंस बीट जब हमने खोली
तो उस फाइनेंस मीट में से 2 एजेंसियां क्लियर हुई, और 2 एजेंसियां क्लियर हुई। एक एजेंसी ने 3 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का भरा, आपी मल्टी क्लीन 2,55,99,000 रुपये, और धींग मैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विस 3,19,00,000 रुपये। यह दोनों एजेंसी आई, और उसमें से हमारी उपावन समिति ने निर्णय किया उसके पश्चात कि यह 2,55,00,000 रुपये न्यूनतम है। इसका वर्क ऑर्डर हमने जारी किया। हाँ, ये बात सत्य है, 1 तारीख से उसने काम प्रारंभ किया है। अभी शुरुआत में 70 ही वार्डों के अंदर काम प्रारंभ करने में उदयपुर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके कुछ 2-3 कारण भी है। वर्तमान में नवरात्रि थी, हमारे कर्मचारी बंधु और उनके ठेकेदार के भी कर्मचारी लेबर पूरी तरह से नहीं आई। दीपावली का सीजन होने की वजह से कचरा जो निकलता है उससे अभी 1.5 और डबल कचरा निकल रहा है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि भाई साहब हमको 15 दिन का समय दिया जाए। 15 दिन के अंदर अगर सफाई व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो जो आप दंड भरोगे उसके लिए हम तैयार रहेंगे। हमारे डोर टू डोर जो 70 वार्डों के अंदर एजेंसी काम करती है, उसके निमित्त भी हमने 4 एजेंसियां हमारी काम करती है डोर टू डोर में, और 4 एजेंसियों के अंदर एक हमारी फिनिश संस्था है, दूसरी हमारी नागेंद्र राय प्राइवेट लिमिटेड है, तीसरी ठाकुर इंटरप्राइजेज है, और चौथा है हमारा सर्जन सुप्रीम एजेंसी है। इन 70 वार्डों के अंदर हम 4 एजेंसियों के द्वारा हम कॉन्टैक्ट बेसिस के आधार पर कचरा तो डोर टू डोर कलेक्शन करवा रहे हैं। ये बात सत्य है कि जो पहले राशि आती थी वह राशि अब कम आई है। वह इसलिए कम आई है कि पहले यहाँ से वो ऑटो कचरा खाली करने के लिए टेंचिंग ग्राउंड पे जाता था, अब वह कचरा संग्रहण केंद्र जो यहाँ पर बना हुआ है अपने सिख समाज सिख कॉलोनी के बाहर, वहाँ पर वो जाता है, उससे डीजल उसका कम आता है। इसलिए जो राशि पहले कर जाती थी 86,000 से 87,000 रुपये, वह राशि घटकर अब 56,000 रुपये पे आ गई है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, रैंकिंग कम होने का कारण 3 कारण है। एक जनता का फीडबैक, दूसरा सार्वजनिक मूत्रालय जो बने हुए हैं, जो हमारा टूरिस्ट आता है बाहर से या कोई भी हमारे उदयपुर की पब्लिक होती है वह सार्वजनिक मूत्रालय का यूज़ करते हैं, और तीसरा रोड सफाई का काम। इसको मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रोड सफाई के काम में हमारे उदयपुर की बहुत ज़्यादा सड़कें खुदी हुई थी सीवरेज की वजह से, स्मार्ट सिटी की वजह से, और उसकी वजह से हमारे कचरे को सफाई करने को रोड पे तकलीफ आई, जिसमें हमारे को मार्किंग और नंबर कम मिले। उसमें भी रैंकिंग का बहुत बड़ा कारण रहा। सार्वजनिक मूत्रालय जो हमारे थे वह हमारे व्यवस्थित रूप से ऑटो कम आने की वजह से, जो हमारे मूत्रालय आते हैं उनकी साफ करने के लिए आते हैं, उसके ऑटो कम आने की वजह से और व्यवस्थित रूप से समय पर नहीं आने की वजह से वह सफाई व्यवस्था में कमी आई। उसकी वजह से भी हमें मार्किंग कम हुई, और पब्लिक उदयपुर की बहुत अरमानों के साथ में स्मार्ट सिटी का चयन किया, लेकिन कोविड कालखंड और समयावधि पर पूरा काम नहीं होने की वजह से हमारे को थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ा उदयपुर की जनता को। तो जनता का जो फीडबैक था, जनता ने जो मार्किंग की, वह हमारे जो समिति के सदस्य आए थे उनको व्यवस्थित रूप से नहीं दे सके, कम दिए। इसकी वजह से हमारी रैंकिंग कम होने का कारण हुआ। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सारा काम इस बोर्ड में करवाने का प्रयास किया है, लेकिन हाँ अभी बहुत कुछ करना है, कमियां हैं, उसको सुधारने का काम हम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जनता से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारे ऑटो में कचरा डालें। अगर कोई कमी है तो हमारी एप्लीकेशन है उस पर आप हमें मैसेज भेजें, उसकी निश्चित रूप से निस्तारण होगा। और अगर मान लो उसके बावजूद भी अगर कोई कमी रहती है, आप लिखित में शिकायत दें। मैं उदयपुर की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे बोर्ड में जो 6ठा बोर्ड निरंतर भारतीय जनता पार्टी का बना है, और हमारे कटारा साहब ने हमारे को इस बोर्ड में उपमहापौर और महापौर का दायित्व दिया है, समिति अध्यक्ष बनाए हैं, सारे ही पार्षदों का चयन किया है। हम सब पार्षद मिलकर 70 प्लस 12 जो हमारे सवर्त पार्षद है, 82 पार्षद मिलकर निश्चित रूप से उदयपुर की जनता का काम करने का प्रयास करेंगे, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शहर के आनंद प्लाजा के सामने शुक्रवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। रास्ते में पोर्टेबल सुलभ शौचालय ले जा रहा ट्रैक्टर का कनेक्शन टूट गया। ट्रॉली और ट्रैक्टर के बीच से टूटने पर पोर्टेबल सुलभ शौचालय एक तरफ झुक गया। गनीमत रही कि इस दौरान पास ही कोई वाहन नहीं चल रहे थे, वरना बड़ा हादसा हो जाता।
बाद में आयर चौकी से पहुंचे जवानों ने स्थिति संभाली और यातायात बहाल करवाया। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में इस बार पंच दीपोत्सव की धूम इस साल 8 दिन बाद देखने को मिलेगी। ये बदलाव सूर्य ग्रहण को लेकर किया गया है। इसका असर कान जगाई, गोवर्धन पूजा व अन्नकूट लूटने की परंपरा में देखने को मिलेगा। नाथद्वारा में हर साल दीपावली के अगले दिन खेखरा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट लूटने की परंपरा निभाई जाती है। तिलकायत राकेश महाराज द्वारा समय में परिवर्तन को लेकर जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष 25 अक्टूबर को ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण होने से परिवर्तन किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार 24 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी व दीपावली साथ होगी, जिसमें शाम को शयन दर्शन के उपरांत चोपड़ा पूजन व लक्ष्मी पूजन श्री कृष्ण भंडार में होगा। 25 अक्टूबर मंगलवार को सूर्य ग्रहण होगा। 26 अक्टूबर को अक्षर सेवा प्रारंभ होगी तथा 27 अक्टूबर को श्रीजी नगरी में यम द्वितीया भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। तिलकायत राकेश महाराज की आज्ञा से 1 नवंबर गोपाष्टमी को श्रीजी की गौशाला से गौमाताएं पहुंचेंगी तथा गौमाता की तिलकायत व युवराज विशाल बावा द्वारा सेवा कर्मियों व ग्वाल बालों की मौजूदगी में कान जगाई की रस्म अदा करेंगे। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव होगा। वहीं 3 नवंबर को मदन मोहन जी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव तथा 6 नवंबर को घसियार मंदिर में अन्नकूट आयोजित होगा। बता दें कि 5 दिवसीय पर्व को लेकर श्रीजी मंदिर व मंदिर मंडल प्रशासन द्वारा दर्शन समय की रूपरेखा बैठक आयोजित कर निर्धारित की जाएगी। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 186 अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले तोहफे के रूप में नौकरी मिलेगी। कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को 20 अक्टूबर तक नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए जिला परिषद में गुरुवार को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इस दौरान कुल 186 पदों पर 477 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया। आपको बता दें कि इस भर्ती पर हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2013 से रोक लगा रखी थी। एसीईओ विनय पाठक ने बताया कि चयनित अभ्यर्थी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में काम करेंगे। खाली पद भरने से पंचायतों में कामकाज की गति बढ़ेगी। आपको बताना चाहेंगे कि गहलोत सरकार ने वर्ष 2012 में प्रत्येक पंचायत में 2-2 कनिष्ठ लिपिक लगाने के लिए राज्य में कुल 19,515 पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की थी। इसके लिए विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी हुआ। अभ्यर्थियों को सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्तांक का 70% वेटेज दिए जाने और अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाने थे, जिसमें नरेगा, जल ग्रहण, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन में कार्यरत संविदा एवं प्लेसमेंट एजेंसियों के तहत कार्यरत कार्मिकों को अनुभव पर बोनस अंक देने का किया गया था। इसी प्रक्रिया में विवाद के बाद मामला कोर्ट में चला गया। डैया के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंबे समय से गांव के अनाथ बच्चों को पालनहार योजना का लाभ नहीं मिलने एवं सचिव हेमंत पालीवाल की ओर से सुनवाई नहीं करने की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत डैया में अनाथ बच्चे जिनके माता पिता या पिता की मृत्यु हो चुकी है या पिता की मृत्यु होने पर उनकी माता नाते चली गई है, ऐसे अधिकांश बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके सुध लेने वाला कोई नहीं है। साथ ही विकलांग बच्चों व विवाह योग्य कन्याओं को भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने पालनहार योजना व अन्य योजनाओं के द्वारा ऐसे बच्चों के लालन पोषण व शिक्षा आदि का वहन करने के लिए योजनाएं बनाई और उसका वास्तविक लोगों को लाभ देने के निर्देश दिए। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तत्कालीन सरपंच व सचिव हेमंत पालीवाल के सामने कई बार दस्तावेजों के साथ आवेदन किया और प्रशासन गांवों के संघ शिविर में भी आवेदन किए, लेकिन आज दिन तक बच्चों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है। आरोप है कि सरपंच व सचिव अवैध रूप से राशि की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सुनवाई कर लाभार्थियों को लाभ दिलवाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मैं बाबूलाल तबिया डैया का निवासी हूँ। वर्तमान में लैम्स अध्यक्ष हूँ अम्बासा डैया का और जिला किसान कांग्रेस महामंत्री भी हूँ और राजस्थान में सरकार कांग्रेस की भी है और मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहा हूँ। मुझे ग्राम पंचायत में मुझे सूचना मिली कि हेमंत पालीवाल जब से हमारे ग्राम पंचायत डैया में ज्वाइनिंग ली, जब से डैया में उपस्थित नहीं मौके पर रहता है और हमारे ये बच्चे पढ़ने लिखने से बहुत वंचित दूरी रहे हैं और इनका मूर्ति प्रमाण पत्र निकालने जाते हैं समय पे सचिव साहब हमारे को मिल नहीं पा रहे इन लाभार्थियों के। और माँ ने बेटा मरने के बाद में माँ ने अन्य जगह नातरा कर लिया है। नाता प्रमाण पत्र कहाँ से बनाना, हम ई मित्र वालों से पूछते हैं
कि ई मित्र वाले कहते हैं कि ग्राम पंचायत सचिव से लिखवा के लाओ कि नाता प्रमाण पत्र, तो फिर बेचारे ये बहुत तरह से घूम रहे हैं। आज आप यहाँ क्या लेने आए हो? किस हम पूर्व में भी मुझे 27 तारीख कोटड़ा प्रोग्राम था, कलेक्टर साहब को मुझे दी तो उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। सचिव कोई हमारे आज तक ध्यान नहीं करी, सप्ताह 10-12 दिन हो गए, तो भी फिर मुझे इनसे मैंने सूचना ली। ऐसे गरीब बच्चे हैं, उनके बाप मर गया है और माँ घर पे भी है, अन्य माँ नाता भी कर लिया है, तो वो बच्चे पढ़ाई से बड़े पिताजी उनके बड़ी माँ पालन पोषण करने में बहुत कमी है। सरकार खूब पैसा दे रही है और सरकार से छिप कर हमारे सरकार की दुरुपयोग कर रहा है। और आज आपकी क्या मांग लेके आए हो ये बताओ? कि हमारे इस बच्चों को पालनहार का पैसा मिलना चाहिए और वंचित मृत्यु प्रमाण पत्र वो जारी हो जावे और जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जावे। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उनसे भी कई जगह 6-7वें महीने हमारी शादी होती है आदिवासी क्षेत्रों में, तो वो शादी के भी हमारे को सरकार फ़ायदा दे रही है। पर हमारे सचिव मौके पे ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं रहने के खातिर हमारे को यहाँ कलेक्टर साहब के पास मुझे इन बच्चों को और इन अभिभावकों को मुझे लेके आने पड़े। ठीक है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।